बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। एमडीके 2024 की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम तमाम फिज़िक्स के मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। एक क्विक रिवीजन, उनके तमाम की पॉइंट्स, एमसीक्यूज़ पॉइंट्स उनको देखेंगे और यहाँ से आपके सारे जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू होते हैं आपके एग्ज़ाम में वो कवर होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट रेडियो एक्टिविटी के बारे में याद रखिए कि दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसका मतलब है कि ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स, एनर्जी, टेम्परेचर, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद होती है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये एटम पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। मेनली जो मेन काज है रेडियो एक्टिविटी का, वो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, जिनको हम इसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। वो तमाम न्यूक्लियसेस जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 82 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 82 हो, तो उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं और वो उसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होगा। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पार्टिकल्स और रेडिएशंस को एमिट करते हैं। एमिशन ऑफ पार्टिकल्स प्लस रेडिएशंस, सिर्फ पार्टिकल्स नहीं होती। अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होती है तब भी रेडिएशन साथ होगी, अगर बीटा पार्टिकल्स एमिट होती है तब भी रेडिएशंस साथ होगी। तो दो चीज़ों को एमिट करती है न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, एक पार्टिकल्स को और एक रेडिएशंस को। रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये सिर्फ वो न्यूक्लियस होंगे जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो। इससे जो कम एटॉमिक नंबर्स वाले होंगे उनको हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, और वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। अब 3 तरह के एमिशंस होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तो उनको भी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला अल्फा पार्टिकल्स के बारे में याद रखें, पहला पॉइंट कि इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, बल्कि ये है ही हीलियम न्यूक्लियस, इसलिए कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो वो भी 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 2 है। 2 प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये हीलियम न्यूक्लियस के सिमिलर होती है। हीलियम एमसीक्यूज में समटाइम्स पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू अल्फा पार्टिकल, पे ऑप्शंस में गिवन होते हैं हीलियम एटम, हीलियम आयन, हीलियम न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम को हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस ओनली। हाँ, अगर हीलियम आयन गिवन हो और +2 इसका चार्ज हो, तो +2 का मतलब है कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो दोनों इसने लूज़ कर दिए हैं, वो किसी और एटम को डोनेट किया है या वो इससे इसे एमिट हुए हैं, तो फिर ये जो है अल्फा पार्टिकल के सिमिलर हो सकता है। अब 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होती है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगी। ठीक है, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले तो अल्फा पार्टिकल का मास इक्वल होगी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन का भी मास है, प्रोटॉन का भी मास है, तो टोटल 4 टाइम्स वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगी अल्फा पार्टिकल का मास। ये जो मास और चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा की या गामा की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। वहाँ पर हम इसकी रिवीजन करेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं या उसको थ्रो करते हैं, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी टाइम पीरियड ज़्यादा होगी, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वो सारे डिपेंड करता है उस इक्वेशन में चार्ज और मास पर। तो उसके लिए आप इन चार्ज और मास की वैल्यूज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। इसका अब मास ज़्यादा है तो मास ज़्यादा का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट का 10 पावर 8 है और इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट देखते हैं इसकी आयोनाइजेशन पावर को। आयोनाइजेशन पावर का मतलब यह है कि जब अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो उस मीडियम के न्यूट्रल एटम्स को कितना, मतलब किस हद तक वो आयोनाइज कर सकते हैं, इसके कितने पावर है इसमें कि वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करे और उसको एक न्यूट्रल एटम को आयन बना दे, इसमें कितना पावर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पावर। तो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स है, और कितना ग्रेटर है 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स है। जो आयोनाइजेशन पावर है ये रिलेट करते हैं पार्टिकल्स की चार्ज के साथ सॉरी। तो
इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन पावर भी ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि किसी मीडियम के अंदर ये कितने हद तक, कितने डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकती है, वो पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये डिपेंड करते हैं उसकी वेलोसिटी पर, चूँकि इसकी वेलोसिटी कम है और मास इसका ज़्यादा है तो ये लेस होगी इसका पेनिट्रेटिंग पावर दिन बीटा पार्टिकल्स, और कितना लेस है, 100 टाइम्स लेस दिन बीटा पार्टिकल्स है। नेक्स्ट इसकी जो चूँकि पेनिट्रेशन पावर इसका कम है तो ये एक बहुत ही थिन पेपर शीट, जो पेपर है ना हमारा जो पेज होता है, एक बहुत ही थिन पेज के अंदर भी ये नहीं जा सकता। हम उसको अगर इसके रास्ते में रखते तो ये अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। तो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टॉप्ड बाय अ थिन पेपर शीट, तो अल्फा बीटा गामा ऑप्शन में गिवन होंगे, द करेक्ट आंसर विल बी अल्फा पार्टिकल। ठीक है। और नेक्स्ट जो अल्फा पार्टिकल के बारे में पॉइंट है वो ये है कि इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हर उस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगी, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है तो वो डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से आप इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा पार्टिकल्स को। तो बीटा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा के दो टाइप्स होते हैं, आपको पता है कि उसमें एक बीटा पॉजिटिव होता है और एक बीटा नेगेटिव होता है। तो जो बीटा पॉजिटिव है इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, इसका चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। और जो बीटा नेगेटिव है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है? कैथोड रेस है, क्योंकि ये कैथोड रेस के ये जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर डिस्कवर हुए थे, तो इस वजह से हम इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स का दूसरा नाम कैथोड रेज हम भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका चार्ज क्या है? चूँकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के इक्वल है या इसका सिमिलर है तो इसका चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव साइन के साथ, अगर पॉजिट्रॉन हो तो पॉजिटिव साइन के साथ। मास इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है जो कि बहुत बहुत कम होती है। अल्फा बीटा पार्टिकल से इसका मास बहुत कम होता है। तो पूछे जा सकता है एग्जाम में कि किसका मास सबसे ज़्यादा कम है, तो बीटा पार्टिकल का कम है और गामा पार्टिकल का बिल्कुल ज़ीरो है। रिमेंबर, ठीक है, गामा पार्टिकल में हम पढ़ेंगे। इसकी जो वेलोसिटी है अक्सर पूछा जा सकता है, इसका रेंज क्या है? 0.01 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से लेकर 0.99 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन ये डिपेंड करता है इसकी एनर्जी पर कि बीटा पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो कितनी है। और एनर्जी डिपेंड करता है कि ये किस सोर्स से एमिट हो रहा है, तो सोर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम उसके लिए वो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के कंसेप्ट में जाएंगे, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, ये पक्की बात है। नेक्स्ट बीटा पार्टिकल्स के बारे में, इसका जो आयोनाइजेशन पावर है, चूंकि इसका चार्ज कम है अल्फा पार्टिकल से तो इस वजह से इसका आयोनाइजेशन पावर 100 टाइम्स लेस देन अल्फा पार्टिकल्स है। और चूंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है लेकिन इसका आयोनाइजेशन पावर वो अल्फा पार्टिकल से कम है। और इसके चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट हो सकती है ना, बल्कि होगी, हाँ होगी, ज़रूर होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव ना कर रहा हो तब। अब आते हैं लास्ट पर जो कि गामा रेस है। गामा रेस क्या है? जब रेस का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि ये फोटॉन्स है, या लाइट भी आप इसको बोल सकते हैं, रेडिएशंस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रॉपर्टीज़ है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ गामा रेस के पास होगी। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसका चार्ज ज़ीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है इसका मतलब है कि इसका आयोनाइजेशन पावर बहुत ही कम है। और इसका जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो है। अगर ये ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पता है रिलेटिविस्टिक मास होगी इसके पास। और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी स्पीड भी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। अगला क्या है? आयोनाइजेशन पावर वेरी वेरी लेस, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होती। पेनिट्रेटिंग पावर वेरी वेरी हाई, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। और कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है। तो आइए इन सबको कंपेयर करते हैं, इनका आयोनाइजेशन पावर और
पेनिट्रेटिंग पावर और क्या चीज़ है इसकी स्पीड्स को वो करते हैं, इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आयोनाइजेशन पावर की अगर बात की जाए, मैं सिर्फ आई पी लिख दूँ आयोनाइजेशन पावर की, तो आयोनाइजेशन पावर चार्ज के साथ रिलेट करती है। चार्ज सबसे ज़्यादा किस पर होती है? अल्फा पार्टिकल होती है, तो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी देन बीटा, और फिर उसके बाद सबसे कम आयोनाइजेशन पावर होगी गामा पार्टिकल्स की। दूसरी अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की या पेनिट्रेटिंग पावर की, मैंने सिर्फ पी लिख दिया, आप समझदार लोग हैं, समझते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है स्पीड पर, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है गामा पार्टिकल की या गामा रेस की, उसके बाद होती है बीटा, और उसके बाद होती है अल्फा। तो ये रिलेशंस याद रखें, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो चुकी होगी। दिस सीरीज़ विल बी कंटिन्यू टिल योर एग्ज़ाम, तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।